यार मेरा शुरुआत में ही एक सवाल है। जो भी लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, मतलब मैं पूरे तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हिस्से को लेकर के कह रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, क्या कभी वो ये डायलॉग मानना चाहेंगे कि मेरी मम्मी को प्यार हुआ है पापा, आप दूर रहो उनसे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये डायलॉग क्या आप अपनी मम्मी के लिए मानना चाहोगे? सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है आप जैसा कोई, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। आर माधवन और सना शेख जो है इसके मेन लीड कैरेक्टर है। ये मूवी कैसी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए, और देखने के बाद में आपका रिएक्शन और मेरा रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसी बारे में बात होगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो भाई, इसमें कहानी दिखाई जाती है कि एक 42 साल का इंसान है, एक मर्द है, जिसको भाई अभी तक अपनी वर्जिनिटी ब्रेक करने का कोई रीजन नहीं मिला। मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई है और आज तक कोई लड़की पटी भी नहीं है। उसके स्ट्रगल को दिखाया जाता है कि उसने बचपन से लेकर आज तक कभी भी कोई महिला मित्र नहीं बनाया है, यानी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। और अब जाकर के अचानक से सामने से खुद चल करके एक रिश्ता आता है जो कि भाई किसी ख्वाब से कम नहीं है। मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन कोई लड़की कैसे उसे पसंद कर सकती है, इतना एवरेज लुकिंग पर्सन को, जो कि भाई जरा भी अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी एज जा चुकी है और अब वो रिश्ते में आने से डर रहा है। अब यहाँ तक की स्टोरी तो सही रहती है। इस मूवी को इंटरवल तक, यानी फिल्म का जैसे हाफ तक पहुंचता हूं मैं, वहां तक मानो इतनी खूबसूरत, इतनी परफेक्ट, इतनी जबरदस्त लगती है फिल्म कि मानो आप खो से जाओगे। जिस तरह से डायलॉग बाजियां हो रही होती है, जिस तरह से रोमांस होता है एंड परफॉर्मेंस, आता हूं उस पे। तो भाई कहानी यहां तक तो सही रहे, लेकिन इसके बाद से जैसे ही फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां से ये दिखाया जाता है कि भाई यहां पे एक अड़चन आ चुकी है, जहां पे एक मर्द कहता है कि तुम शादी से पहले किसी के साथ में हैंकी पैंकी की हो या नहीं, इन शॉर्ट कि तुम वर्जिन हो या नहीं। अब देखो, एक ही जगह पे अगर दोनों इंसान मुंह मार रहे थे, मतलब एक एप्लीकेशन है जहां पे जाकर के आर माधवन शादी से पहले सोचता है कि आज तक मैंने जो कुछ नहीं किया है, क्या इस माध्यम से मैं वो चीज़ कर सकता हूं। तो एक 42 साल का इंसान जाता है ऑनलाइन और एक लड़की से बात होती है और बाद में पता चलता है कि वो जो सेक्सटिंग जिसके साथ वो कर रहा था वो कोई और नहीं, उसकी ही होने वाली बीवी, जो कि अभी मंगेतर बन चुकी है, सगाई हो चुकी है, वही है। अब वो कहता है कि तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है, हम एक शरीफ खानदान से और हमें रिश्ता भी शरीफ वाला खानदान का चाहिए। यार मतलब जिस जगह पे तुम खुद थे, हाँ तुम खुद भी वही कर रहे थे, अब सामने वाले से पूछते हो कि तुम कैसे कर सकती हो। यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा मेरा भी दिमाग अटपटा हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे सवाल कर सकता है। तो भाई यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है और उसी को देखने के लिए, समझने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा ही कि ये मूवी में ऐसा जो दिखाया गया है, मेरे हिसाब से ये सही और ये गलत है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन अभी बात करना चाहूंगा परफॉर्मेंस की। देखो परफॉर्मेंस यहाँ पे आर माधवन को देख के कभी भी लगेगा ही नहीं ये बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं और वो बच्चा जो है बड़ा जवान हो चुका है और अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है एक लड़की के साथ में लाइक ही इज अ टोटली वर्जिन गाय, और जिसने कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। जैसे ही कोई लड़की उसके कान में आके कोई बात कहती है, भाई उसके एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांपने लग जाता है, सांसें भर सी आती है और वो चीज़ आप स्क्रीन पे फील कर पाते हो। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट एक्ट कि भाई ये बंदा जो है ना किसी भी लेवल पे जाकर के अपनी वो कलाएं दिखा सकता है और इसमें वो एकदम जबरदस्त लगा है। एक और पार्ट, आपको इस बंदे से इंटरवल तक में प्यार हो जाएगा कि भाई ऐसे ही होता है यार, एक सीधा इंसान ऐसे ही होता है। बस इंटरवल के बाद से आपको इससे नफरत भी होने लग जाएगी। तो यही वो एक्टिंग का कमाल है जो कि आर माधवन दिखाते हैं। बात अगर की जाए सना शेख की भाई, तो सना शेख यहाँ पे जो दिखी है ना भाई, माय गॉड, मतलब शी इज प्लेइंग 32 ईयर्स वाली गर्ल जो कि भाई 32 साल की हो चुकी है और इसकी भी शादी नहीं हुई है। ये बंदी पता नहीं कैसे इसमें इतनी खूबसूरत लगी है, मतलब साड़ियों में दिख रही है, जिस तरह से वो हॉट टॉक कर रही होती है, जिस तरह से वो फ्लर्ट कर रही होती है, दैट वाज अमेजिंग। तो समझ में आता है कि भाई इनकी एक्टिंग भी कमाल की है और इन्हीं दोनों के एक्टिंग की वजह से जो आप इंटरवल तक खींचे जाते हो, उसके बाद से सारे एक्टिंग का जो मामला है वो बिखर सा जाता है। यहाँ पे जो आर माधवन के बड़े वाले भाई है, वो जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो एक मिसोजिनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अब मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ, फिल्म के आखिरी हिस्से में जो दिखाया जाता है इस बंदे को पूरे तरह से गलत, और 28 साल के बाद में जो है उसके साथ जो कांड होता है, कांड के बाद से बंदे का सब कुछ जो है ना आप हजम कर लोगे कि नहीं यार इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन 28 साल के बाद तुम उस पर चीट करके कहते हो दैट इज द रीजन मैं चीट की हूं, और तुम्हें कोई हक नहीं होता इस चीज को सवाल करने का। मेरा यहाँ पे जाके भाई थोड़ा सा डगमगा जाता है कि आपके पूरे फिल्म के अंदर में हर जगह पे मर्द कैसे गलत हो सकता है। देखो सना शेख को जिस तरह से वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें माफ
माफ करता हूँ और थोड़े लिमिट में रह करके सब करेंगे। वो बोलती है तुम होते कौन हो मुझे लिमिट बताने वाले, मुझे अलाउ करने वाले, तुम होते कौन हो। भाई ये जगह मुझे सही लगता है कि कोई लड़की क्या पहनती है, क्या बात करना चाहती है, किससे बात करना चाहती है, वो उसका अपना टेक है। लेकिन उसी जगह पे जो है आप ये भी कहो कि मैं अपने एक्स के साथ, जिसके साथ मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और वो किसी वजह से जाके आगे वर्कआउट नहीं किया, अब वो बंदा वापस आ रहा, आप कहते हो कि ये मेरा एक हेल्दी फ्रेंडशिप है। कैसे हो सकता है? वो हमेशा कहते हैं ना कि किडनैपर जब किडनैप करके तुमसे वसूली कर चुका है उसके वजह से कहता है हेलो भाई मेरे साथ टच में रहना, बातें करते रहे। या कभी हो सकता है क्या? बीइंग अ बॉय मेरे हिसाब से तो नहीं, पर लड़कियां ये कहेंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं उसके साथ में अगर लंच कर लेती हूँ दैट डजंट मीन कि मैं उसके साथ अफेयर कर रही हूँ, वो मेरा पास्ट था तो प्रेजेंट में क्या उखाड़ रहा है। ये वाले पॉइंट पे जाके मेरा हिल्स आ जाता है। और जिस तरह से उसके भाई के साथ में देखा था वो भी बहुत ही भयानक लगता मेरे को 28 साल के बाद। ओके बैक टू द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जो भाई का रोल प्ले कर रहे हैं ना भाई, वो हमेशा से एक ग्रे कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। इनका रोल हमेशा से जबरदस्त रहता है हर फिल्म में, और यहाँ पे भी वो जबरदस्त रहते हैं, अपने कैरेक्टर को लेके एकदम परफेक्ट रहते हैं। ये एक्टिंग वाला पार्ट अगर हटा दे तो भाई सब कुछ सही है, डायरेक्शन भी जबरदस्त है। अब बात आती है मैसेज, जो मैसेज दिया जा रहा है, सोशल मैसेज। भाई सोशल मैसेज में ना सारी चीजें सही जा रही थी, लेकिन 2-3 पॉइंट है जो मैं कहा हूं पहले, और एक पॉइंट और है जहां पे जाने के बाद आप कहोगे कि ये बंदा, ये जब उसकी वाइफ कह रही है शी इज नाउ 50 और वो कह रही है कि हम लोग अपने लाइफ में थोड़ा स्पाइस ऐड करते हैं ना, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो देखो सबका अपना अपना मूड होता है यार। हाँ, कोई 60s में भी बोलता है कमान हम लोग किंकी होते हैं, और कोई होगा जो बोलेगा कि 20s में भी बोलेगा अरे यार हर वक्त तुमको यही लगा रहता है। लाइक गर्ल्स जो कहती है हमेशा तुम तो हमेशा एक ही ट्रैक पे रहते हो, तुम्हें इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अब लड़का कहता है यार मेरा तो है ऐसा, अब क्या कर सकता हूँ। भाई वैसे हर किसी का नेचर होता है। वो बंदा कहता है कि ये जो तुम्हारा OTT है ना, इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, अनडिशन्ड कुछ भी दिखाते रहते हो तुम, उसमें देख करके यहाँ पे आ रही हो, प्लीज जाओ जाके कुछ काम वाम करो और अपने आप को बिजी रखो तो मन नहीं भटकेगा। अब इस वजह से जो है भाई कुछ भी हो रहा है। तो ठीक है यार, बस मेरा वो जो शुरुआत में सवाल था, क्या अपने भाभी माँ को आप बोलोगे लेट गो, अपनी मम्मी को बोलोगे ओके मम्मी यू आर इन लव जस्ट गो एंड हैव फन? मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगा, ना कभी मैं बोल सकता हूँ। कोई भी आप इमेजिन करके देखो, दूसरे के ऊपर में जो है ना ये सारी चीजें अच्छी लगती है, आप बोलते हो क्या यार क्या प्रॉब्लम है तुझे। जब अपने घर पे होता है तब आप बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, आप एकदम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आप बताना आपका टेक क्या है। सो दैट्स द ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। आपने देखा तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है, और इसके अंदर में जो भी चीज़ें बताई गई है आप उसमें से कितने % आप मानते हो, कितने नहीं मानते हो। मैंने 2-3 चीज़ बताई है जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्शनबल लगा, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी, किसी भी लड़की को किसी भी तरीके से हम कोई नहीं होते डिक्टेट करने वाले, यू हैव टू लाइक दिस, यू हैव टू लाइक दैट, बट एटलीस्ट आप लड़के को इतना भी गलत मत दिखा दो यार। अच्छा हुआ आंटी ने फील्डिंग नहीं लगाई, सामने से बोली बाकी इधर से। सो दैट्स इट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।